आरती की बात आई, बोले हमारे यहाँ आरती नहीं जलती। मैंने कहा हो, इसको कहते रूढ़ी, इसको कहते परंपरा। क्यों जल? उनके पापा दादा बाबा सिखा गए, बोले बेटा अपने यहाँ आरती नहीं जलती, इसलिए आरती मत जलाना। ध्यान देना, एक तर्क दे रहा हूं मैं कि रोटी बनाने में इतना सारा गैस जलाया, सिगड़ी जलाई, उस समय तू हिंसा नहीं माना, वो आरती इतना सा दीपक जलाने में। बताओ उच्चल लाल जी, ज्ञानी ही कि अज्ञानी कहूं मैं उनको? आप जैसा कह दो वैसा कह दूंगा। आज मैं उनको अज्ञानी कहूं कि अज्ञानी कहूं? बोलो। अब सोचना, ऐसी स्थिति बनती है, बताओ मैं क्या करूं? इसका मतलब है उसने धर्म को नहीं समझा। उसने, जैसे एक बार क्या हुआ कि शायद किसी महाराज को, देखो महाराज तो महाराज हैं, और महाराज को तुम क्या चढ़ा रहे हो इसका विकल्प नहीं होना चाहिए। तुम बादाम ला रहे हो कि चावल ला रहे हो कि लौंग? कुछ लोग तुम देखते हैं जेब में लौंग रखे रहते हैं। क्या रखे रहते हैं? लौंग, वो निकाल के चढ़ा देते हैं। कोई चावल रखा रहता है वो चढ़ाते, तो कोई कुछ चढ़ाता, कोई कुछ चढ़ाता है। विश्वास मानो, किसी भक्त ने, देखो परंपरा तो सब जगह अपनी अपनी है ही, और सब प्रकार के लोग हैं, और 13-20 तो बहुत साल से चल रहा तो है और रहेगा। एक बात बता दूँ, और आज भगवान महावीर भी आ जाए ना और 13-20 को बंद कर दे तो गारंटी मेरी नहीं हो सकता, किसी भी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि एक नियम है, सिद्धांत है वर्तमान पंचम काल का। सुनो, इसलिए मैं कहता हूं लड़ना नहीं, कभी झगड़ना नहीं, बात नहीं करना, चलेगा। शाश्वत हो गया ये वर्तमान का, पंचम काल का। क्यों हो गया? क्योंकि पंचम काल का नियम है, एक बार यदि कोई पंथ की पुष्टि हो जाए, एक बार किसी भी पंथ की स्थापना हो जाए, तीर्थंकर महावीर भगवान खुद 363 मतों की स्थापना कर गए। कितने? 363 मतों की स्थापना कर गए, मिथ्या मतों की। आदिनाथ भगवान के समय मारीच की पर्याय में भगवान महावीर बन गए, तीर्थंकर बन के केवल ज्ञान कर गया, भगवान मोक्ष चले गए, पर वो उस मतों का खंडन नहीं कर पाए क्योंकि किसी ने बात नहीं मानी। जैसे एक बात बताऊं, भरत चक्रवर्ती ने, चक्रवर्ती की विशेषता होती है उनकी आंखों में इतनी तेज और इतनी दृष्टि दूर होती है, इतना अच्छा दिखता है कि सूर्य विमान में विराजमान जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा दिखती है। उन्होंने दर्पण में सूर्य विमान को उसमें दर्पण में लिया, उसमें जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा दिख रही थी उसका अभिषेक किया। लोगों ने देख लिया कि देखो चक्रवर्ती सूरज को जलांजलि दे रहा है। किसको जलांजलि दे रहा है? सूरज को। जब से आज तक एक कोड़ा कोड़ी सागर लगभग निकल गया, लगभग, क्योंकि भरत चक्रवर्ती तृतीय काल में हो चुके हैं, और एक कोड़ा कोड़ी सागर 42,000 वर्ष कम चतुर्थ काल का काल है। इतना लगभग 42,000 पहले तृतीय काल के निकल गए, तब से आज तक वो जलांजलि बंद नहीं हुई और सूर्य को जलांजलि देना प्रारंभ हो गई। एक दृष्टांत है मात्र। कहने का अर्थ मेरा भक्तों से, श्रावकों से, देखो हमारे यहां घासीलाल सेन और गुजर मांगीलाल जी, ये दो बूंदी के हैं, वो हर जगह हर कार्यक्रम में आती, लगभग हर जगह। घासीलाल सेन है, वो गुजर है, और भी बहुत सारे भी आते हैं, नंदलाल जी, शिवलाल जी जाट वगैरह आते हैं, पवन सिंधी आता है, और पता नहीं कितने लोग, गुजर मीणा तो बहुत आते हैं। बताओ, अपने यहाँ तो जिनमानी कोई भी जाति का हो, कोई भी मानने वाला हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, पर यदि उसको अंदर प्रवेश है तो विश्वास मानो वो श्रद्धा के साथ गुरुओं को नमस्कार करके, जिनमानी के पान करके अपनी कल्याण मार्ग प्रशस्त कर लेता है। तो तुम जैनी सोचना, विश्वास मानो, क्या भावना इन्होंने बनाई हो, क्या भावना बनी थी, मैं बताऊंगा, अभी चर्चा करूं तो आप आश्चर्य करोगे। विश्वास करो, जब प्रतिमा 24 की प्रतिमा की बात आई बूंदी में, एक प्रतिमा में खड़े हो गए, मेरा नाम 1,11,000 जो 5-5 रुपए करके, पर हमने कहा नहीं, हमारे गुरु परंपरा या गुरु आज्ञा नहीं है इसमें कि भगवान की प्रतिमा नहीं ले सकते, पर उन्होंने अपने आप स्वेच्छा से बोले महाराज जहां लगाना हो वहां लगवा देना, जहां उचित समझो वहां लगा देना। 31,000 रुपया फिर दान स्वरूप में उन्होंने दिए। मैंने कि बाबा तुमने भले वो 31,000 रुपया दिए हैं, वो 31,000 तुम्हारा 31 लाख के बराबर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि तुमने भावना से दिया है।
तुमने ये नहीं सोचा जैन समाज का कार्यक्रम है, तुमने ये नहीं सोचा हमारा कार्यक्रम नहीं है, तुमने तो सोचा हमारा पैसा उपयोग में चला जाए। किसमें चला जाए? उपयोग में। ऐसी भावना में हमेशा श्रावकों से कहता हूं भैया, और नैनमा वालों को विशेष, क्योंकि नैनमा वालों को अपना मानता भी हूं, तो हक के साथ भी जिसको अपना मानते हैं ना, अपन हक से भी कह सकते, फिर मानो नहीं मानो ताकि वो बात की बात है, पर मारो काम तो बिल्कुल समझावो। और समझाना मतलब पूरा पूरा मेरा तो उद्देश्य ही रहता है, घर में तुम क्या खा रहे हो कोई नहीं देख रहा है, घर में तुम क्या कर रहे हो कोई मत आओ। एक बात हमेशा उपदेश देता हूँ, तुम्हें भी दे दूँ, सास बहू की लड़ाई, देवरानी जिठानी की लड़ाई रोड तक मत लाना। क्या? रोड तक, समझ गए ना? मैंने घर में लड़ लेना, घर में लड़ाई कर लेना, पर बाहर मत लाना, क्योंकि बाहर के लोग निपटाने के अलावा हंसी करते हैं, निपटाते नहीं हैं। निपटाने की अपेक्षा हंसते हैं। बताओ कैसे बहू सास बहू कैसे जेनी लड़ते हैं, सब समझ नहीं आती इनको। इतना स्वाध्याय करती है, इतनी पूजा करती है, तब वो करती है। घर की लड़ाई को घर में रहने देना, और बाहर देवरानी जेठानी निकलो, सास बहू निकलो तो बढ़िया हंस के निकलना कि हमारे घर में कुछ हुआ ही नहीं। भाई भाई की लड़ाई हो, ध्यान देना ज्ञानी, भाई भाई की लड़ाई हो, भाई भाई की लड़ाई को भाई तक सीमित रखना, घर तक सीमित रखना, पर बगल में पड़ोस को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो तीसरा फायदा उठा लेगा। हे जैनियों, यदि तुम्हारी लड़ाई होती भी हो तो मंदिर के अंदर कर लेना, धर्मशाला में कर लेना, हॉल में कर लेना, पर अंदर की लड़ाई बाहर तक आवाज नहीं जाना चाहिए। अनिष्ट संयोग, ये भी तो आर्त ध्यान है। एक कैसे आ गया मेरे पास, एक कैसे बैठ गया मेरे पास? एक मैंने सगे भाई को देखा है, सगे भाई को, छोटा भाई आगे बैठा था प्रवचन में, बिल्कुल प्रवचन सभा की बात कर रहा हूं, और बड़े भाई से छोटे भाई की ऐसी चल रही थी, बोलचाल बंद थी। विश्वास मानो बड़े भाई ने सोचा चलो महाराज के प्रवचन में सब लोग एक साथ बैठते हैं, चलो बैठ जाएं, तो बगल में आके बैठ गया। सच बताऊं, छोटा भाई बड़े भाई को देखकर उठ के भाग गया। क्यों? क्यों भागा? बोलो ना ज्ञानियों, बोलो। अब विचार करना, जब छोटा भाई बड़े भाई को देखकर भागने लग जाए, इससे बड़ा वैराग का विषय और क्या हो सकता है ज्ञानियों? मैंने तो चिंतन किया, मैंने कहा ओहो, एक मां के दोनों जन्मे, एक ही पिता के जन्मे, और दोनों भाई एक दूसरे को नहीं देख पा रहे। इसका तात्पर्य है स्वार्थ खटक रहा है, कहीं ना कहीं स्वार्थ की पूर्ति नहीं हुई होगी, एक दूसरे की विपरीत क्रिया हुई होगी। इसलिए अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ज्ञान प्रवचन में बैठे बैठे कर लिया। समोषण को नाम सुना है आप लोगों? समोषण में क्यों भैया, समोषण का नाम सुना है ना? समोषण में शेर गाय एक साथ बैठ जाते हैं। रिद्धिधारी मुनिराज के चरणों में गाय शेर एक घाट पर पानी पी लेते हैं। बिल्ली स्वान एक साथ बैठ जाते हैं। ज्ञानियों, हे नैनमा वालों, कभी कभी उनसे शिक्षा ले लिया करो। जन्म जात विरोधी, जन्म जात बैरी जब भगवान के समोषण में एक साथ बैठ जाते हैं, तो तुम भी धर्म सभा में तो एक साथ अच्छे से बैठ जाया करो, प्रेम से बैठ जाया करो। भाई ने भाई को देखकर जब उठ गया, मैंने कहा ओ धर्मात्मा नहीं, पापी है, पापी, कसाई है, कसाई। सच बता रहा हूं, मेरी आंखों की देख की घटना है। मैं दोनों को जानता हूं, क्योंकि अच्छे भक्त भी हैं, और तुम नाम ले लो तो तुम भी जान जाओगे, अभी मैं गारंटी दे रहा हूं, पर नाम नहीं लूंगा मैं। क्या कमल जी सही कह रहा हूं? बिल्कुल सच है। भाई भाई को देखकर उठ के भाग गया। मैंने कहा बताओ, एक मां के जन्मे, एक ही पिता के जन्मे, सगे भाई, तुम्हारी ये हालत है। ज्ञानियों, जब भाई भाई को छोड़ दे, और एक बात बताऊं, एक पति पत्नी का मैंने केस देखा है, ऐसा जैन समझ बात कर रहा हूं, दूसरी की नहीं। पति अलग कमरा में रह रहा है, पत्नी अलग कमरे में रह रही, एक ही मकान में, वो अलग किचन बना रहा है, वो अलग किचन बना रही। उसके साथ लड़का है, उसके साथ लड़की, एक के साथ एक लड़की एक लड़का है, एक का लड़का एक की लड़की। दोनों आपस में मिलते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, बात नहीं करते, बाहर जाते हैं रिसेप्शन चले जाते हैं, साथ माँ की साथ नहीं। दोनों मास्टर हैं, दोनों पैसा कमा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से आपस में बोल नहीं रहे।
मैंने बताओ क्या स्थिति भगवान, क्या स्थिति संसार की। अनिष्ट संयोग नाम का ध्यान, आर्त ध्यान चल रहा है। वो आ जाए, कहीं मिल जाए, फंस जाए, पति को पत्नी, पत्नी को पति, तो आर्त ध्यान शुरू। ये कहाँ से आ गया, कैसे फंस गया, कैसे आ गया, उठ के भाग जाते हैं। नहीं भैया नहीं, परिणाम खराब नहीं करो। अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन। बहुत सारे लोग दुखी होते हैं। बोले महाराज, एक ज्ञानी बोला, बोले महाराज आज तो बहुत परेशान हो गई। मैंने क्यों? कल अष्टमी थी, एकादश था, पानी यानी कुछ लिया शाम को, ना दूध लिया, ना शिकंजी ली, ना फल लिया। आज तो मैंने कहा आज उपवास कर ले फिर, या आज उपवास मत कर। बोले महाराज आज तो नहीं करूं, कल की क्या सुनाऊंगा। मैंने मत सुना, कष्ट तो होना है। जब कोई भी कष्ट, किसी को बीमारी आती है, कोई भी दर्द होता है। मैंने अभी जैसे सुल्लभ जी को परेशानी है, मैंने एक ही बात कही, मैंने महाराज दर्द तो है, पक्का है, इसमें दो मत नहीं है। कष्ट है, पक्का है, इसमें दो मत नहीं। पर ये बताओ, संक्लेश प्रणाम करने से क्या कष्ट दूर होगा? पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान हो जाएगा। कौन सा? पीड़ा चिंतन नाम का। माता सिर दर्द कर रहा है, सिर दर्द, दुखी हो गए, किसी ने कुछ कर दिया, परेशान हो गए, कोई भी कष्ट। मैंने कल कहा था, कितनी भी विपत्ति, जैसे कई एक दृष्टांत दिया था एक बच्ची का, 12th क्लास की बच्ची 83% लाई, 85 क्यों नहीं आए? फांसी लगा के मर गई। क्या मिल गया उसको फांसी लगाने से? बताओ। एक बच्चा मेरे पास आया, उसका मामा लाया, बोले महाराज उसको आशीर्वाद दो, ये टेंशन में है। मैंने क्या बात है? बोले महाराज 12th क्लास का रिजल्ट आया है, 75% बने, इसलिए दुखी है, रो रहा है। मैंने उसके बच्चे को ऐसा हाथ फेरा, मैंने ऐसा हाथ फेरा, मैंने बेटा 75 बन गए ना? बोले हाँ। मैंने कि क्यों रो रहा है? बोले महाराज कम बने। मैंने बता बेटा, रोने से क्या ज़्यादा बन जाएंगे? बोलो। उदास होने से, शोक करने से, विषाद करने से ज़्यादा बन जाएंगे? बोलो ना ज्ञानी। नहीं बनेंगे ना, नहीं बनेंगे। जैसे उदाहरण के लिए चौका लगाया तुमने, वो खाली गया, वो खाली स्वाभाविक जाएगा, ये पक्का है कि उतने सारे चौका महाराज दो तो पॉसिबल नहीं है सब भर जाएं। पर मेरा ये कहना, खाली गया, तुम उदास हो, बताओ कल भी खाली गए हो छो, आज भी खाली हो गए हो, मैं तो समझ दो आज तो कोई महाराज आ ही जाओगो। आयो कौन है? चलो गए हो, बताओ उदास होने से क्या होगा? चौका तो चलाई गई हो, मेहनत लगाई गई, पैसा लगाई गए। अब तो तुम भावना बनाओ कि महाराज नहीं आए कोई बात नहीं, जहां गए हो महाराज का निरंतराय हार हो जाए तो तुम्हें चौका लगाने का फल मिल जाएगा। खाली चौका गए में भी पुण्य मिल जाएगा भरे का। यदि तुमने परिणाम बना लिए कि महाराज हमारे यहां नहीं आए कोई बात नहीं, क्योंकि आना तो एक ही जगह है, दो ही जगह है, और महाराज तो एक ही जगह जाएंगे, एक चौके में एक ही जगह जाएंगे, एक ही बार में जाएंगे। दूसरी बार में तो सिस्टम नहीं है कि ठीक छे तारो सुबह खाली गो शाम को भर दूंगा मुँह, ऐसा तो छे कौन छे? कहीं यही नहीं बचता ऐसी। विश्वास करो, अब दुखी होने से, परिणाम परेशान होने से बिल्कुल फायदा नहीं। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, जब कोई चीज ना मिल पाए, जब कोई कष्ट हो, किसी प्रकार की दुख हो, विश्वास मानो, पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान मत करो। नहीं तो मैंने कल शाम को एक बात कही थी, किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे बच्चे संबंधी हो, चाहे बच्ची संबंधी हो, चाहे शादी संबंधी हो, दुकान संबंधी हो, शरीर की पीड़ा संबंधी हो, रोग संबंधी हो, भाई भाई संबंधी हो, परिणाम संक्लेशित मत करना, क्योंकि परिणाम संक्लेशित करने से पुनः असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। क्योंकि कष्ट और कष्ट में दुखी तो दुख शोक ताक्ता क्रंदन बद परिदेवना न्यातन प्रभुस तत्सत वेदश्च। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र ग्रंथराज में एक ही बात लिखी, दुख शोक ताप आक्रंदन आदि करने से असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। असाता वेदनी कर्म का मतलब है दुख मिलना। इसलिए कोई भी ध्यान रखना, बच्चे जितने बच्चे हो, किसी भी प्रकार से तुम परेशान हो, हमारी सर्विस नहीं लग पा रही, मेरी दुकान नहीं चलती, एक ज्ञानी बोला बोले महाराज घाटा लग गई हो, एक बोला महाराज जब से जीएसटी लगी तब से हमारी जमीन पूरी की पूरी पड़ी, बिल्कुल नहीं बिक रही। कोई नरेंद्र मोदी को दोष दे रहा, तो कोई राहुल गांधी को दोष दे रहा, कोई किसी को दोष दे रहा। मैंने भैया दूसरों को दोष मत दे, तेरा अशुभ कर्म का उदय आया है, इस जीएसटी तो निमित्त है, नोटबंदी निमित्त है। बहुत सारे लोग खुश भी हैं, बहुत सारे प्रसन्न भी हैं। दुखी कौन है? जिनका अशुभ कर्म का उदय है।
किसका? और कुछ लोग तो मालूम दुखी नहीं है, दुख बनाए हैं। और एक बात बताऊं, नरेंद्र मोदी है बीजेपी का, और कांग्रेस वालों से पूछो जीसीटी और नोटबंदी कैसी है, भले सब कुछ उसके पास, माल मलाल लगा तक जीएसटी कर दी, नोटबंदी कर दी, पूरे किसान मर रहे, ये मर रहे, वो मर रहे, ये हो रहा वो हो रहा। अने कर्म तो दे हमारा, और दोष दे रहे मोदी को, दोष दें जीएसटी को, दोष दें किसी को। एक ज्ञानियों, जैन दर्शन में जीने वालों, एक बात मेरी मान लेना, दूसरों को दोष देने वाला अज्ञानी, और जो स्वयं के कर्म को दोष दे वही ज्ञानी होता है। पिताजी ने कुश्ती के साथ शादी कर दी, पिताजी को गाली नहीं दी, पापा शर्म नहीं आई तुम्हें, मार दो मुझे, तुम्हारी लड़की तो हूं, शर्म नहीं आती, इसके साथ शादी कर रहे हो, फांसी लगा दो मुझे। नहीं पिताजी, बहुत अच्छी बात है, मेरे जो कर्म में लिखा है उसको कौन रोक सकता है, मेरी किस्मत में उसे कौन रोक सकता है। मैंने कल या परसों बताया था, यदि पुण्य है नहीं है तो सुंदर लड़के के साथ शादी की जाए तो कुष्ठी हो जाएगा, लंगड़ा लूला हो जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा, कोई भी बीमारी आ जाएगी, और पुण्य होगा तो कुष्ठी शरीर भी कंचन की काया जैसे चमक जाएगा, सुंदर शरीर वाला हो जाएगा। पुण्य पाप पर विश्वास करो ना। पिताजी को दोष मत दो, मां को दोष मत दो। दो बहनों के लिए शादी की, दो बच्चियों की माता पिता ने, एक की अच्छे घर में गई, एक की सामान्य घर में गई। माता पिता ने नहीं सोचा था गलत हो जाए, पर मालूम चला अच्छे लड़के वाले को जिसको शादी की, बेचारे को घाटा पर घाटा लग गया, गरीब हो गया, और जिसको गरीब की यहाँ दी थी वो अमीर हो गया, उसका पति विधायक मंत्री बन गया। बताओ माता पिता ने क्या किया, बताओ क्या किया? क्यों चूज करते फिर अपने हाथ से हम? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटियों ध्यान रखना, माता पिता अच्छा ही सोचते हैं, अच्छा ही सोचते हैं। माता पिता कभी भी अपने बच्चों के प्रति गलत सोचते ही नहीं हैं, और जो अपने बच्चों के प्रति गलत सोचते हैं वो माता पिता ही नहीं हैं। गुरु अपने शिष्यों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, और जो शिष्य के प्रति गलत सोचते हैं, शिष्य के लिए गलत सोचते हैं, वो गुरु है ही नहीं। ये ध्यान रखना, गुरु का अर्थ है कल्याण के विषय में सोचना। इसलिए पीड़ा चिंतन नाम का रौद्र ध्यान, 8 ध्यान छोड़ो, अपनी आत्मा के परिणाम होने में रखो। शेष चर्चा आगे करेंगे। घड़ी ने संकेत कर दिया है। भगवान महावीर स्वामी की। खड़े हो जाओ, अर्घ्य ले लो।